बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे साइटोप्लाज्म के हवाले से। व्हाट इज साइटोप्लाज्म? पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था सेल मेम्ब्रेन को। अभी सेल मेम्ब्रेन के अंदर का पोर्शन हम देखते हैं जिसमें सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं, न्यूक्लियस वगैरह होता है। तो वो सब कुछ किस पोर्शन में आता है? साइटोप्लाज्म में। तो अगर साइटोप्लाज्म की बात करें तो इट इज लिक्विड पार्ट ऑफ द सेल। अब सेल के अंदर जो तमाम तर चीजें होती हैं सेल मेम्ब्रेन के अंदर, वो ओवरऑल उसको कहते हैं साइटोप्लाज्म। अब बात करें अगर लिविंग कंटेंट की, तो यूकैरियोटिक सेल का जो लिविंग कंटेंट होता है, लिविंग कंटेंट ऑफ यूकैरियोटिक सेल contains न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। सेल का जो लिविंग कंटेंट होता है यूकैरियोटिक सेल का, उसमें हमारे पास क्या क्या चीज आती है? न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। और इसको ओवरऑल कंबाइनली कहते हैं इट मेक्स प्रोटोप्लाज्म। ठीक हो गया? साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस मेक्स प्रोटोप्लाज्म। और ये प्रोटोप्लाज्म क्या होता है जी? लिविंग पार्ट ऑफ द सेल। सेल का जो लिविंग पार्ट होता है उसको हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। और किस पर मुश्तमिल होता है ये? न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म पे। सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर न्यूक्लियस है और साइटोप्लाज्म है, और ये मिलकर क्या बनाते हैं? प्रोटोप्लाज्म। अब अगर इसकी हम बात करें साइटोप्लाज्म की, तो साइटोप्लाज्म इट इज equals portion of cell that contains variety of cell organelles, storage materials, and other waster products। साइटोप्लाज्म जो होता है, इसके अंदर तमाम सेल की ऑर्गेनेलीज साइटोप्लाज्म में मौजूद होती हैं, और इसके साथ साथ स्टोरेज मटेरियल भी और अदर वेस्टर प्रोडक्ट भी हमारे पास इसमें इस इक्वस पोर्शन में मौजूद होते हैं। और इस इक्वस पोर्शन को क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। और इसके अलावा जो सोलबल पार्ट होता है साइटोप्लाज्म का, सोलबल पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म that makes ground substance of cytoplasm is called cytosol। ठीक हो गया? साइटोसोल क्या होता है? सोलबल पोर्शन होता है हमारे पास साइटोप्लाज्म का, और जो कि इसका ग्राउंड सब्सटेंस बना रहा होता है साइटोप्लाज्म का, उसको हम कहते हैं साइटोसोल। अब ये जो साइटोसोल है, इट कंटेन्स 90% ऑफ वाटर। ओवरऑल क्योंकि हमारे पास जो साइटोप्लाज्म है ये एक लिक्विड पोर्शन है, तो इसका जो ग्राउंड सब्सटेंस होगा साइटोसोल, वो भी 90% ऑफ वाटर से मिलकर बना हुआ होगा। अब अगर हम बात करें पार्ट्स ऑफ साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के अंदर होता क्या क्या है और कुछ, साइटोप्लाज्म को अगर डिवाइड करें तो पार्ट्स ऑफ साइटोप्लाज्म। अब देखें साइटोप्लाज्म में लिक्विड पोर्शन मोस्टली होता है क्योंकि 90% वाटर है, और उसके अलावा कुछ सॉलिड पोर्शन भी होता है। सॉलिड पोर्शन में हमारे पास क्या आ जाते हैं? स्टोरेज मटेरियल हो गए, वेस्टर प्रोडक्ट, तो ये एज अ सॉलिड मटेरियल आ गए। अब जो साइटोप्लाज्म का लिक्विड और लिक्विड एंड सॉलिड पोर्शन ऑफ साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में जो लिक्विड पोर्शन है और उसका जो सॉलिड पोर्शन है, ये मिलकर बनाते हैं मेक्स द सॉल्यूशन। ठीक हो गया? अब सॉल्यूशन जो ये बनाते हैं
वो सॉल्यूशन होता है दो तरह का, एक होता है कोलाइडल सॉल्यूशन, ठीक हो गया, और दूसरा होता है ट्रू सॉल्यूशन। पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म में क्या आ गया, लिक्विड और सॉलिड पोर्शन है, वो मिलकर ओवरऑल सॉल्यूशन बनाते हैं। अब सॉल्यूशन जो होता है वो दो तरह का होता है, कोलाइडल सॉल्यूशन एंड ट्रू सॉल्यूशन। अब ये जो हमारे पास होता है कोलाइडल सॉल्यूशन, इट कंटेन्स लार्ज मॉलिक्यूल्स। अब देखें अगर केमिस्ट्री के रूप से भी आप देखें तो कोलाइड्स में ट्रू सॉल्यूशन से बड़े पार्टिकल होते हैं, तो इधर भी इसलिए इसका नाम देखें कोलाइडल सॉल्यूशन है। तो कोलाइडल सॉल्यूशन में हमारे पास लार्जर प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे कि आ गया स्टार्च, सेलुलोज एटसेट्रा, बड़े जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स, ओवरऑल आप कह सकते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स, ठीक हो गया। अब दूसरी तरफ अगर हम बात करें ट्रू सॉल्यूशन की, तो ट्रू सॉल्यूशन जो होता है इट कंटेन्स स्मॉल मॉलिक्यूल्स। अब स्मॉल मॉलिक्यूल्स में क्या आ जाता है हमारे पास जी, स्मॉल मॉलिक्यूल्स में आता है ग्लूकोज, अच्छा फ्रक्टोज, अमाइनो एसिड एटसेट्रा, ठीक हो गया। ये आ जाते हैं हमारे पास ट्रू सॉल्यूशन में। दो पार्ट्स आ गए, कोलाइडल सॉल्यूशन एंड ट्रू सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन में लार्जर मॉलिक्यूल्स आते हैं और जो ट्रू सॉल्यूशन होता है इसमें स्मॉलर मॉलिक्यूल्स आते हैं। अब ये जो कोलाइडल सॉल्यूशन होता है ये दो तरह का होता है, इसको दो पार्ट्स में कन्वर्ट किया गया है, सॉल एंड जेल में। कोलाइडल सॉल्यूशन फर्दर डिवाइड किया गया है सॉल एंड जेल, या साइटोसॉल एंड साइटोजेल, साइटोजेल, ठीक हो गया। अब ये जो हमारे पास सॉल पार्ट होता है ये होता है इट इज नॉन विस्कस, जबकि दूसरी तरफ जेल पार्ट होता है, नाम से ही जाहिर है तो ये विस्कस होता है, इट इज विस्कस इन नेचर, ठीक हो गया। अब ये जो सोल पार्ट होता है इट इज नियर टू न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के करीब वाला जो पोर्शन होता है वो सोल होता है, और जो जेल होता है साइटोजेल इट इज नियर टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक हो गया। अगर इसको आप अपोजिट करते हैं, ये नियर टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन है तो ये अवे फ्रॉम प्लाज्मा मेम्ब्रेन सोल, और अगर इसकी बात करें तो इट इज अवे फ्रॉम न्यूक्लियस, ठीक हो गया। अब ये जो सोल पार्ट होता है हमारे पास ये प्योर लिक्विड पार्ट है, प्योर लिक्विड पार्ट, और दूसरी तरफ ये तो विस्कस है तो ये प्योर लिक्विड नहीं होता, ये जेली लाइक होता है, जेली लाइक, या आप कह सकते हैं हनी लाइक, क्योंकि विस्कस पोर्शन है। सही हो गया। कोलाइडल सॉल्यूशन है, इसको डिवाइड किया गया है सोल पार्ट में और जेल पार्ट में। सोल जो है नॉन विस्कस पार्ट होता है, नॉन विस्कस होता है, और ये नियर टू न्यूक्लियस होता है, जबकि जो जेल पार्ट है साइटोजेल ये विस्कस इन नेचर होता है और ये नियर टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। तो उसी को अलग कर दी है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के करीब है मीन क्या हुआ कि न्यूक्लियस से दूर है, और इसी तरफ जो न्यूक्लियस के करीब है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से दूर है, और ये प्योर लिक्विड होता है इसलिए सोल है, नॉन विस्कस है। और दूसरी तरफ जेल पार्ट है तो ये जेली लाइक होगा, प्योर लिक्विड नहीं होगा, हनी लाइक होगा, विस्कस पार्ट है। लेकिन स्ट्रक्चरली अगर आप देखें तो जनरल सा ये हमारे पास आ जाता है न्यूक्लियस,
ये आ गई प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये जी न्यूक्लियस। अब देखिए ये ओवरऑल अंदर जो सारा साइटोप्लाज्म है, ठीक हो गया। अब ये जो साइटोप्लाज्म होता है इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है, इसके अलावा राइबोसोम, टोटल जो सेल की ऑर्गेनेल है वो साइटोप्लाज्म का हिस्सा है। अब देखें जो इधर पोर्शन होता है न्यूक्लियस के करीब करीब, न्यूक्लियस के करीब का एरिया, ठीक हो गया, जो न्यूक्लियस के करीब, ये होता है सोल पार्ट। और ये जो दूसरा है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के करीब है, ये है जेल, ठीक हो गया, ये जेली लाइक पोर्शन होता है। और दूसरा जो है ये सोल पार्ट है, और ये प्योर लिक्विड है, और ये जेली लाइक है, लाइक हनी। तो ये ओवरऑल साइटोप्लाज्म है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो पोर्शन है ये सारा, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया, ऑर्गेनेलीज, बाकी वेस्टर स्टोरेज प्रोडक्ट है, इस सब को कहते हैं साइटोप्लाज्म। और ये इसकी लिक्विड कंटेंट कितना है, 90% ऑफ लिक्विड इसमें मौजूद होता है। अभी हमने डिस्कस किया साइटोप्लाज्म का इंट्रो, इसके पार्ट्स एक्सेट्रा, साइटोप्लाज्म में होता क्या है और इसकी सॉल्यूशन की डिवीजन किस तरह है, क्लासिफाई इसको किस तरह किया गया, वो डिस्कस हुआ। अब हम जनरली डिस्कस करते हैं जी साइटोप्लाज्म के फंक्शंस। फंक्शंस ऑफ साइटोप्लाज्म। देखें कॉमन सेंस अगर देखा जाए तो ओवरऑल जो हमारे पास जितने भी सेल का मटेरियल है, ऑर्गेनेलिज्म, वो सारी की सारी साइटोप्लाज्म के अंदर होती हैं। तो जो सारे के सारे ऑर्गेनेलिज्म फंक्शन कर रही हैं उनमें मेन किरदार किसका है, साइटोप्लाज्म का। क्योंकि साइटोप्लाज्म ना हुआ, उसने रिएक्शन कंडीशन उस तरह की ना दी, तो सारा जो है काम वगैरह नहीं हो सकता, सेल प्रॉपरली फंक्शन नहीं परफॉर्म कर सकता। तो इसलिए ऐसे अगर पहली हम बात करें तो आ जाता है रिएक्शन साइट, ठीक है। रिएक्शन साइट देखें, साइटोप्लाज्म जो है इट इज इफेक्टिव reaction site for most of body functions। बॉडी के अंदर जो फंक्शंस हो रहे होते हैं टोटली, रिस्पायरेशन हो गया मेन जो माइटोकॉन्ड्रिया के जरिए होता है, तो देखिए वो भी इसके अंदर ही हो रहा होता है। तो इसलिए जो मेन इसका फंक्शन है वो क्या हुआ, रिएक्शन साइट है, इसके अंदर रिएक्शन हो रहे होते हैं। और दूसरी तरफ बात करें तो स्टोरेज और सिक्रीशन की, स्टोरेज सिक्रीशन, हमारे पास जो स्टोरेज प्रोडक्ट्स होते हैं, स्टोरेज प्रोडक्ट्स एंड आल्सो secretory products are found in cytoplasm। ये भी इसके फंक्शन में आ गया साइटोप्लाज्म के। उसके अलावा देखा जाए तो यह है साइट फॉर सिंथेसिस। किस तरह, अब देखें फंक्शन सारे रिएक्शन इसके अंदर ही हो रहे होते हैं। तो जो हमारे पास चीजें सिंथेसिस होगी हर एक रिएक्शन के नतीजे में जो प्रोडक्ट मिलेगा, तो उसकी साइट भी तो यही होगी, ठीक हो गया। साइटोप्लाज्म इज suitable site for synthesis of many products and result of different reactions। ठीक हो गया। रिएक्शन साइट है, स्टोरेज और सिक्रेटरी प्रोडक्ट इस पे मौजूद हैं, साइट फॉर सिंथेसिस है। और इसके अलावा अगर हम देखा जाए तो ऑल ऑर्गेनेलिज्म मैंने आपको बताया है साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होती हैं। और सबसे बढ़कर ये लिक्विड कंटेंट इसमें 90% ऑफ लिक्विड है। तो सेल की ग्रो के लिए इससे भी जाहिर होता है कि सेल को वाटर की कितनी जरूरत होती है, ठीक हो गया, वो भी सारा साइटोप्लाज्म के अंदर आता है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो साइटोप्लाज्म के अलावा, साइटोप्लाज्म के बगैर सेल का जो प्रॉपर फंक्शन है वो नहीं हो सकता। सबसे बढ़कर जो चीज़ है ये मेन रिएक्शन साइट है। और ये रिएक्शन कंडीशंस जो होती हैं उनको प्रॉपरली, पीएच हो गया, टेम्परेचर जो भी है, सारी कंडीशंस के लिए ये बिल्कुल इफेक्टिव है और अच्छा एक रिएक्शन साइट है जिसमें मुख्तलिफ रिएक्शंस होते हैं
और उसके बाद ऑर्गेनीज अपना काम कर रही होती हैं और हमारे पास प्रोडक्ट्स हमें मिल रहे होते हैं। तो ये सारा जो था साइटोप्लाज्म के हवाले से उसके पार्ट्स डिस्कस किए और उसके अलावा उसके फंक्शन वगैरह। तो आप ज़रूर देखें, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाह।